Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2K Sai. So in today's video, I will be discussing with you that how can you prepare for your term 1 examination for class 12th commerce. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं भी हैं and if you are from any other stream तो भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर कर पढ़ाई कर सकते हैं. So let's get started. So I'm assuming कि या तो आपने अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है और एल्स यू आर जस्ट स्टार्टिंग. तो अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और अगर नहीं भी करी है तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट दैट आप रोज़ पढ़ाई करने से पहले अपनी पढ़ाई का स्केड्यूल ज़रूर से रेडी कर लें. मैंने यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाई करनी हो, जिस भी डे पर उस दिन आपको क्या पढ़ाई करनी है वो आप ज़रूर से लिख कर रख लें. उसके अलावा जो भी आपको और दूसरे टास्क जो कंप्लीट करने हो, यू कैन इवन राइट दोज टास्क्स. और एक दिन में आप 2 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट बिल्कुल ना पढ़ें. लाइक हियर आई हैव रिटन इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश एंड अकाउंट्स इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर ईच एंड एवरी डे बिकॉज आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रोज़ पढ़ने हैं रैदर मैथ्स, साइंस में जो फिज़िक्स का पार्ट होता है और अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको रोज़ स्टडी करने चाहिए एंड इवन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पर भी अकाउंट्स कांस्टेंट है और यहाँ पर इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ में बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ मैंने इंक्लूड कर लिया है. तो आप एक 10 रुपये की नोटबुक ले सकते हैं, कोई डायरी ले सकते हैं जिसमें आप रोज़ मेंशन कर सके कि आपको रोज़ क्या काम करना है एंड क्या पढ़ाई आपको उस दिन कंप्लीट करनी है, ताकि आपके गोल्स जो हैं वो आपको मतलब ईजीली आपके पास सारा काम हो जो आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना है. आप अगर एक हफ्ते तक इसे रेगुलर करेंगे सो इट विल बिकम योर प्रैक्टिस एंड फिर ज़्यादा मतलब ये रिमेंबर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दैट यू हैव टू राइट योर गोल्स इन दिस बुक. इसके बाद आप कैसे अपनी प्रिपरेशंस शुरू कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले आप जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है और टर्म 2 का सिलेबस है उसे डिवाइड करके अपनी बुक्स में लिख लीजिए. लाइक यहाँ पर मैंने भी एक आप पेपर लेकर A4 साइज़ के पेपर को लेकर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यू कैन राइट टर्म 1 सिलेबस एज वेल एज टर्म 2 सिलेबस, किस चैप्टर को कितनी वेटेज दी गई है. सो यू कैन डिवाइड योर सिलेबस एंड यू कैन स्टिक दैट पेपर इन योर टेक्स्ट बुक, ताकि जब भी आप टेक्स्ट बुक खोलें तो आपको अलग से PDF में सिलेबस सर्च करके उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और 1-2 दिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे सो ये आपके टिप्स पर भी आ जाएगा. तो जैसे ये बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 है तो जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, उसका वेटेज लिखा है एंड इवन द टर्म 2 सिलेबस इज मैंशनड. सारे 5 सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं उन सभी का जो सिलेबस है उसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा. तो अगर अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है, अगर आपने सिलेबस नहीं लिख रखा है तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं. सो नॉट ओनली इन दिस बुक, जितनी भी आपके सब्जेक्ट की बुक्स होंगी सारी बुक्स में आप अपना ये सिलेबस इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, ताकि आपको ये स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो. इसी के साथ साथ आपके जितने भी चैप्टर होंगे लाइक फॉर बिजनेस स्टडीज़ आपके जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उतने चैप्टर्स आप एटलीस्ट हर एक चैप्टर की मिनिमम 3 टाइम्स रीडिंग ज़रूर से करें. और आपको MCQ बेस्ड जो हमारा पेपर होगा उसके लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड इवन जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हें अच्छे से लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इसमें आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. अगर आप इन सब को पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे कि ये सोचेंगे कि अगर लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आएंगे तभी आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, तो अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज कर दें. अगर आपको जो आपका चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आप MCQs एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. क्लास 10th में भी हमारे जो बोर्ड्स एग्जाम हुए थे उसमें हमें 20 मार्क्स के लिए MCQs पूछे गए थे एंड नाउ इट्स जस्ट 40. तो बस डबल हमें MCQs आंसर करने हैं. अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कैसा भी जो MCQ है वो आपकी बुक से आ जाए उसे आप इजीली आंसर कर सकते हैं. एंड कॉन्सेप्ट इजीली समझने के लिए आप पहले तो NCERT बुक को अच्छे से रीड करें. फर्स्ट टाइम की जो रीडिंग होगी उसमें आपको कभी भी चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो जो आप 3 टाइम्स रीड करेंगे उसमें से सबसे पहले आपको एक रफ रीड करनी होती है. एकदम आप
ऐसा ना सोचें कि आपको उसी समय डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू अ रफ रीड। उस टाइम पर आप चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी ना पड़े, आपको बस एक बार फुल चैप्टर रीड करना है। 20 पेजेस का है, 26 पेजेस का है, 30 पेजेस का है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं। इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं। इंडियन डेवलपमेंट के भी लगभग 15 पेजेस में हर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैं पहले पेजेस कितने हैं वो चैप्टर में काउंट कर लेती हूँ, बिकॉज दैट्स माई हैबिट नाउ। बट अगर आपकी हैबिट नहीं है तो आप नॉर्मली चैप्टर रीड भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा है या अगर आपकी जो माइंड की बैटरी है इफ़ इट्स ड्रेनिंग, तो आप 2 दिन में भी आराम से चैप्टर रीड कर सकते हैं। बट फॉर रफ रीड आई वुड सजेस्ट कि आप एक ही दिन में अपना पूरा चैप्टर रीड कर लें। सेकंड, जो आप अपनी रीडिंग करेंगे उसमें आपको चैप्टर के थोड़े कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आने चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। रेफरेंस बुक को कभी भी हमें हमारी पढ़ाई का बेस नहीं बनाना चाहिए। नॉट इवन रेफरेंस बुक, कोई अगर दूसरी पब्लिकेशन की है, दूसरी राइटर की बुक है विच इज़ वेरी वेरी गुड, तब भी आपको उसको अपना बेस नहीं बनाना चाहिए। योर बेस शुड बी योर NCERT बुक। तो आपको उसी के हेल्प से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। कई जगह पर ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप NCERT से 12th में उतना अच्छे स्कोर नहीं ला सकते हैं। सो आई गेस इट्स रॉन्ग। अगर आप NCERT से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे तो आप अपने पेपर्स इजीली दे पाएंगे। अगर आपको NCERT की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है तो फिर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, बट वो रेफरेंस बुक को अपना बेस कभी ना बनाएं। सो ऑलवेज यूज़ अ रेफरेंस बुक ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस, डू नॉट टर्न इट इनटू योर मेन बुक। तो NCERT के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ आ रहे हो वो आप अपनी रेफरेंस बुक से रीड कर सकते हैं। जब आप अपने चैप्टर की सेकंड रीड कंप्लीट कर लें और कॉन्सेप्ट स्टडी करें तो उस समय आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, तो ही आपके जो MCQs हैं उन्हें आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे, और अगर नहीं भी समझ पाएंगे तो थर्ड रीड में तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे कि किस टाइप के पैराग्राफ में से कैसे टाइप के MCQ के जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेकेंड रीड के बाद आपको अपने कोई से भी यूट्यूब वीडियो की हेल्प से, रेफरेंस बुक में भी MCQ दिए होते हैं, उसमें से आपको उस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs ज़रूर से सॉल्व करने चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है, कितना कॉन्सेप्ट आप उस चैप्टर का समझ चुके हैं। और उसके बाद थर्ड रीड में आपको खुद अपना सेल्फ टीचर बनने से आप सबसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट से अच्छी पढ़ाई एक टीचर करके आता है, बिकॉज द टीचर हैज़ टू टीच समवन एल्स एज वेल। तो टीचर अपनी पढ़ाई में कोई गड़बड़ कर नहीं सकता है। सो सेल्फ टीचिंग से अगर आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, यानी एक एक लाइन जैसे आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं, इन द सेम वे इफ़ यू एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और फिर आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिमेंबर करने में बहुत इजी भी हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी इजी। सो बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे सो दैट विल बी वेरी गुड। इकोनॉमिक्स में आप करंट अफेयर्स पर फोकस कर सकते हैं, एंड अकाउंट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड MCQ के लिए आपको अकाउंट्स की थ्योरी पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इंग्लिश में आप जितने भी चैप्टर रीड करें उनके जो भी वर्ड आपको नहीं समझ आए उनका मीनिंग आप ज़रूर से सर्च कर लें। और अगर आपने पोएम और चैप्टर्स के एक बार मीनिंग सर्च करके लिख लिए तो आप अपने आप ही सारा चैप्टर समझ जाएंगे। सो इसी तरीके से इफ़ यू विल प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस तो आई एम श्योर आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टाइम स्पैन, सो फॉर मी आई एम गोइंग टू स्टडी इन अगस्त एंड अक्टूबर फॉर टर्म 2। सो अगस्त में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसे अच्छे से रिवाइज करके 3 टाइम्स रीड करके रख सकते हैं, एंड अक्टूबर में यू कैन रिवाइज द सेम। तो और 2 टाइम्स रीडिंग हो जाएगी आपकी अक्टूबर के महीने में, एंड total your reading will become 5 times, and definitely after reading a chapter for 5 times you will be able to solve all your MCQs very easily. So if you found this video helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you.